गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप टेलर रिलेटेड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर आपने हमारा टेलर रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर देखा है, तो बताना चाहेंगे, हमारे एक व्यूअर ने हमसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट किया था कि सर मैंने टेलर रिलेटेड वीडियो देखा और मैं चाहता हूं स्टिचिंग स्विंग रिलेटेड वीडियोस आप और भी इस चैनल पर बनाते रहिए। दोस्तों, यदि कोई भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं और आपको लगता है ये इंटरव्यू पीडी क्लासेस पर अवेलेबल नहीं है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली वो पर्टिकुलर इंटरव्यू आपको बना कर देंगे। आज जो हमारा सेशन है वो स्टिचिंग रिलेटेड वीडियो है और मैं यहाँ पर वंदना को सबसे पहले वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। वंदना, आप अपना करियर स्टिचिंग में बनाना चाहते हैं? जी सर। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या क्या बना लेते हैं, स्टिचिंग किस तरीके की कर लेते हैं आप? यस सर, बताना चाहूँगी। मैं सिंपल सूट जैसे डिजाइनिंग वाले सूट और सर ब्लाउज, पेटीकोट, सलवार, अफगानी सलवार और पाकिस्तानी सूट, पंजाबी सूट, राजस्थानी ड्रेसेस, कोटी वाले सूट एक्सेट्रा बना लेती हूँ। वेरी गुड, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है भाई। अच्छा, ये बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट सूट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सूट पंजाबी सूट है। ओके। यस सर। और इसको बनाने में कितना कपड़ा लगता है, कितना समय लगता है, कुछ आइडिया दीजिए। यस सर, पंजाबी सूट सलवार कंप्लीट बनाने के लिए 5 मीटर का फैब्रिक का जरूरत पड़ती है और सर लगभग 2 ढाई 3 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ओके, आज के इंटरव्यू में आपसे सारे टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस पूछूंगा। Yes, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 18 नंबर नीडल का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? यस सर, जैसे बताना चाहूँगी कि जो गले के जो डिजाइनिंग में बुकरम का यूज़ होता है, तो बुकरम पे 18 नंबर नीडल जो आसानी से चल जाता है, आसानी से टूटता नहीं है। सेकंड है सर, सलवार के जो पोंचे होते हैं उसमें बुकरम यूज़ होता है। उस बुकरम के ऊपर भी 18 नंबर जो नीडल होता है आसानी से चलता है, टूटता नहीं है जल्दी से, तो यूज़ करते हैं हम लोग। और सर थर्ड है सर, जो सिल्क के जो कपड़े होते हैं उस पर भी 18 नंबर नीडल का यूज़ करते हैं। ओके। अच्छा, 16 नंबर फिर कहाँ यूज़ होता है? ये 16 नंबर जो घर के नॉर्मल कपड़े होते हैं उस सिलने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि लेदर रिलेटेड अगर हमें कुछ सिलाई करनी है तो कौन सी नीडल यूज़ होगी? यस, 18 नंबर नीडल का यूज़ करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, 301 सिलाई, इसके बारे में कुछ, इस प्रकार के बारे में कुछ जानते हैं आप? यस सर, इस प्रकार की सिलाई में ऊपर नीचे जो सिलाई जो एक जैसे ही दिखाई देते हैं। ओके ओके। अच्छा, आपने अपना करियर स्टिचिंग में क्यों बनाया, इसका हमें रीज़न दीजिए। यस सर, मैं बताना चाहूँगी 10th बोर्ड एग्ज़ाम के बाद मेरी छुट्टियाँ पड़ गई थी, तो घर पे मैं बैठी रहती थी, मम्मी को सिलाई करते हुए देखती थी, तो कई बार मम्मा मार्केट चली जाती थी, तो मैं उनके जो भी पुराने कपड़े होते थे गलत मलत काट पीट के मतलब कुछ ना कुछ सिलती रहती थी, मम्मी को देखती थी, कभी मम्मी सूट बना रही, कभी पेटीकोट बना रही, कभी ब्लाउजेज, तो वो सब चीज़ें मैं खुद अकेले कमरे में बंद करके उस चीज़ को काटती रहती थी। कई बार मम्मी आती देखती थी तो मुझे डांटती भी थी। उसी दौरान सर बिहार से मेरे चाची का आना हुआ, उनका बिहार में बुटीक भी है, तो सर वो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि वो मुझे थोड़ा बहुत गाइड करती थी, सिखाती भी थी, तो शायद उसी से मुझे इस फील्ड में आने का ज़्यादा अच्छा लगा। ओके ओके, मीन्स उन्होंने आपको प्रेरित किया और वो एक्सपर्ट है क्या इसमें? यस सर। ओके। अच्छा, ये बताइए कि कोई पर्सन है अगर आपके पास आते हैं, वो कहते हैं भाई मेरी जो शर्ट है ना बहुत टाइट है। यस सर। वैसे आप ज़्यादा लेडीज़ कपड़े सिलते हैं, जेंट्स भी सिल लेते हैं? सर ज़्यादातर मैं तो लेडीज़ ही सिलती हूँ, कि मेरे पास लेडीज़ का काम ज़्यादा आता है। ओके। जेंट्स में सर मेरे भाई का जो शर्ट पैंट होता है सिल देते हैं? यस सर। तो चलिए मान लीजिए कोई पर्सन आपके पास आते हैं, अब उनकी शर्ट किसी जगह से फट गई है। यस सर। तो वो आपको आते हैं, मैडम प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इसको थोड़ा सिल दीजिए या सही कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? यस सर, बिल्कुल बताना चाहूँगी। सबसे पहले मैं ये देखूँगी कि उसमें कपड़ा कितना फटा है। अगर कम फटा है तो रफू के द्वारा मैं उसको ठीक करूँगी सर। ओके, डॉन यानी डॉन। ओके ओके, जिसे इंग्लिश में डॉन भी बोलते हैं। यस। और सर और सेकंड ऑप्शन ये रहेगा कि सर उस कपड़े से रिलेटेड कपड़े, मतलब उस कपड़े में से अगर देखूँगी कि पहले उसमें मार्जिन कितना है कितना नहीं, तो उसमें से निकाल के उसको सही कर दूँगी। ओके। और सर थर्ड ऑप्शन ये होगा मेरे पास कि मार्केट में बहुत सारे स्टिकर्स मिलते हैं, तो अगर उसमें कपड़ा नहीं एक्स्ट्रा है तो कोई मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है, तो मैं उस स्टिकर को यूज़ करके उसको सही कर दूँगी। ओके, यानी कि स्टिकर वगैरह लगा देंगे आप? यस सर। अच्छा, ये बता सकते हैं कि सोफ़ा फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? यस सर, मैं बता सकती हूँ सोफा फाइबर बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे नायलॉन, कॉटन, वूल, पॉलिस्टर, रियॉन, लेदर, बिल्कुल एक्सेट्रा। राइट राइट, देयर आर लॉट मैनी, आपने सारे सही बताए। अच्छा, ये बताइए क्लोथिंग रिपेयर को क्या कहते हैं? सर मेंडिंग। वेरी गुड। अच्छा, स्टिचेस कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। सर यस सर, स्टिचिंग हैंड स्टिचिंग भी होती है, मशीन स्टिचिंग भी होते हैं। राइट। सर मशीन स्टिचिंग जो मशीन स्टिचिंग कई प्रकार के होते हैं सर, जिग स्टिचिंग, स्ट्रेट स्टिचिंग, बटन होल स्टिचिंग और ओवरकास्ट स्टिचिंग। ओवरकास्ट स्टिचिंग, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी कोई कमजोरी है, कोई वीकनेस आपके अंदर? यस सर, मेरी वीकनेस ये है कि मैं थोड़ी इंग्लिश बहुत कम बोल पाती हूँ। ओके। यस सर। पर आप ऑलरेडी अगर एक्सपर्ट हैं और आपका इस पे टेक्निकल राउंड अच्छा है, तो इतनी आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट नॉलेज गेन करने के लिए हो सकता है इंटरनेट का थ्रू अगर आप सीखना चाहें तो उस समय इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है, राइट? वरना आप हमें ये बताइए कि डोमेस्टिक स्विंग मशीन के कोई एग्जाम्पल दीजिए।
यस सर, मैनुअल स्विंग मशीन, यस, मैकेनिकल स्विंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन। वेरी गुड। एक और बताना चाहूंगा मैं आपको, ट्रेडल स्विंग मशीन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। गुड। कंप्यूटराइज्ड डोमेस्टिक स्विंग मशीन का एक एग्जांपल दीजिए। यस सर, एम्ब्रॉयडिंग मशीन। यस यस, बहुत बढ़िया। अच्छा, बटन होल मशीन और बटन अटैचिंग मशीन, ये किसके एग्जांपल है? सर, इंडस्ट्रियल मशीन। ओके, इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन के एग्जांपल है, yes, बिल्कुल आपने सही बताया इसके लिए। अब आप ये बताइए कि स्टिचिंग के दौरान कुछ मिस्टेक्स भी होती है, जी। तो वो मिस्टेक्स कौन कौन सी है जो कॉमन है, होती ही है ये? यस सर, बिल्कुल बताना चाहूँगी। ये तो कॉमन बात है कि स्टिचिंग के दौरान गलतियाँ तो होती हैं सर। राइट। तो सर कई बार गलती ऐसी होती है कि जैसे क्लाइंट हमारे पास आते हैं, उनका हम नाप लेते हैं, तो नाप सही लेते हैं, बट कई बार जब कपड़े की जब कटिंग के समय जब निशान लगाते हो तो हमसे गलत हो जाता है। यस। तो फिर तो कई बार कटिंग भी गलत हो जाती है। और कई बार सर ऐसा होता है कि जो हम फिटिंग के निशान लगाते हैं वो भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। तो थोड़ी नॉर्मली इस चीज़ें होती रहती है, बाकी ऐसा नहीं है, हम चीज़ सही वापस कर देते हैं। ओके। यस, थोड़ा टाइम लगता है। आपसे कभी कोई ऐसी कोई बात हुई हो, कभी कुछ ऐसा? यस सर, एक बार ऐसे एक क्लाइंट आया था जिसके मतलब गलती से थोड़ा माइंड मेरा डिस्टर्ब चल रहा था, गलती से उसका नाप गलत ले लिया था। ओहो। तो उस दौरान थोड़ा उसके कपड़े मैंने गलत सील दिए थे, उस वजह से थोड़ा वो मुझे बहुत बोला भी था। ओके। सर ये नॉर्मल बात होती है, होती रहती है, अक्सर हफ्ते 2 हफ्ते में से होती रहती है। ओके, मींस दिस प्रॉब्लम्स आर कॉमन। यस सर। अच्छा, स्विंग के कुछ नेसेसरी टूल्स है बड़े कॉमन वो कौन से? सर सीजर, थ्रेड, नीडल, स्केल, कर्ल स्केल, ओके, एक्सेट्रा। कर्व स्केल और मार्किंग टूल्स, टेप मेजर जो आपने बताया, ठीक है। यस सर। अच्छा, कोई ऐसी गलती जो आपसे हुई हो और बाद में आपने उसको कुछ मेंड किया हो, कुछ ऐसा कुछ पार्ट आपकी लाइफ का? यस सर, एक बार एक ऐसे क्लाइंट मुझे ब्लाउज सिलने के लिए दे के गए, तो गलती इसलिए हुआ कि उनको सुबह जल्दी चाहिए था, तो मुझे नाइट में सिलना था, तो मैंने फटाफट उसको मैंने कहा सोचा कि मैं इसको कंप्लीट कर दूं। राइट। तो गलती से जो ब्लाउज का जो पीछे का जो गला होता है थोड़ा बड़ा कट गया। अब मैं टेंशन में आ गई कि गला बड़ा है, वो डांटेगी, मुझे सुनाएगी। तो मैंने क्या किया, उस ब्लाउज की जो फैब्रिक में से जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें से लेके रात भर मतलब 2-3 घंटे का ऐसे ऐसे डिजाइनिंग बना के उस गले को मैंने बहुत अच्छे से डेकोरेट करके अच्छा सा सिल के अच्छा सा उसको किया था। मींस उनको पता नहीं लगा? नहीं, उनको पता नहीं मिस्टेक है। लगा, उनको लगा कि अच्छा डिजाइन बना के दे दिया, उनको बहुत पसंद आया, ये अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वरना मुझे ये बताइए कि फैब्रिक किसका बना होता है? नेचुरल रिसोर्सेज बताइए, किस किस का होता है? ये सर, वूल, कोकीन, कोयल एंड पेट्रोलियम। ओके ओके, कोकून, इट्स कोकून। कोकून। अच्छा, ये बताइए कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आ रहा है कि आपने जैसे जेंट्स के कपड़े कभी सिले हैं? यस सर, बिल्कुल बताना चाहूँगी कि मैंने अधिकतर तो मैं अपने भाई की सिलती हूँ पैंट शर्ट। Okay. बाकी मेरे पास जो काम आता है हमेशा लेडीज़ का ही आता है। राइट। तो सर मेरे पास ज़्यादा लेडीज़ का काम आने के मैं लेडीज़ पे ज़्यादा ही करती हूँ, तो जेंट्स में बहुत कम करती हूँ। अगर आए तो जेंट्स का भी तो मैं कर लूँगी। ओके, आपको प्रॉब्लम नहीं है शर्ट वगैरह आप? सर ये भी है, मेरा मानना ये भी है कि जो जेंट्स जो कपड़ा सिलते हैं वो शायद आसान होता है। रियली? यस सर, क्योंकि लेडीज थोड़ा आती है चिक चिक ज़्यादा करती है, जेंट्स थोड़ा नहीं। ओके, ऐसा भी होता है क्या? यस सर। अच्छा, कभी झगड़ा हुआ है आपका? यस सर। हुआ है? कैसे? सर जैसे बताना चाहूँगी, एक बार एक लेडीज़ आई थी, तो उनका जैसे मेरी एक बहन है, उसने वो भी सिलाई सीखती है मेरे साथ ही। वो कहती दीदी मुझे सिखा दो ऐसे वैसे। उसने जो ये आर्म्स होते हैं उसने गलती से वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा काट दिया। ओके। उस चीज़ वजह से यहाँ पे उनके लूज आने लगा था, तो इस कारण थोड़ा बात बूत हो गई थी, तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था। बाकी मेरे फ्रेंडली नेचर है तो इतना भी नहीं हुआ था, मैं सब मैनेज कर लेती हूँ सब। वेरी गुड, ये अच्छी क्वालिटी है भैया आपके अंदर कि आप मैनेज कर लेते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि थ्रेड्स किसके बने होते हैं? धागा? यस सर नेचुरल थ्रेड सर सिंथेटिक फाइबर के भी होते हैं और सर नेचुरल फाइबर के भी होते हैं। कोई एग्जांपल नेचुरल फाइबर का? सर नेचुरल फाइबर के है कि सर कॉटन, सिल्क और वूल। ओके, और सिंथेटिक फाइबर का कोई एग्जांपल? सर इसके है नायलॉन और इवन पॉलिस्टर? यस सर। ओके। अच्छा, ये बताइए कि आप चार्जेस क्या लेती है सूट्स वगैरह के? यस सर, अगर सिंपल सूट है उसके मैं 150 लेती हूँ ओनली? यस सर, सिंपल सूट की जो डिजाइनिंग वगैरह होते हैं सर, जैसे डिजाइनिंग बनवाओगे उस हिसाब से 250-300 ऐसे रेंज होते हैं। आपके चार्ज तो बहुत सिंपल है भाई। Yes, तो sir. बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए कि आपने कर्व स्केल का नाम यूज किया Yes, था, sir. तो ये बता सकते हैं कि ये कहाँ और क्यों यूज होता है? ये सर बताना चाहूँगी, पैंट प्लाजो में यूज़ होता है। Okay. और डिजाइनिंग करने के लिए भी यूज़ होता है और आर्ट एंड क्राफ्ट में भी यूज़ होता है। राइट, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में पसंद करते हैं? सर मैं बताना चाहूँगी जब कि मैं एक वर्सेटाइल गर्ल हूँ,
और सर हर माहौल में मैं अपने आप को एडजस्ट भी कर लेती हूँ। ओके। और सर और सर मैं टीम वर्क भी कर सकती हूँ, अलोन वर्क भी कर सकती हूँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। अब जो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, यदि आप पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं दोस्तों, स्पेशली स्टिचिंग में, तो आपके लिए हमने ऑलरेडी ये वीडियोस दे रखी है। आप इन वीडियोस को देखिए, बहुत कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए। फिर भी कोई क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली उसका आंसर आपको कहीं ना कहीं से हम जरूर अवेलेबल करवाएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल्सो। थैंक यू सर।